गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है विद्युत ऊर्जा। अपन विद्युत ऊर्जा की यहाँ पे बात करेंगे। तो विद्युत ऊर्जा का मीन्स क्या होता है कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत द्वारा धारा को प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य होता है, उस किए गए कार्य को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा बोलेंगे। मीन्स अपने पास अगर कोई विद्युत परिपथ है और जिसमें अपन ने बैटरी स्रोत, वो विद्युत स्रोत एक बैटरी लगा रखी है, तो उस बैटरी द्वारा क्या होता है, परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है। तो धारा प्रवाहित करने के लिए उस बैटरी द्वारा, उस विद्युत स्रोत द्वारा जो कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा बोलते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। तो जो भी विद्युत ऊर्जा है वो एक तरह का क्या है, किया गया कार्य है। और जो किया गया कार्य है, उस किए गए कार्य को अपन क्या लिखते हैं, W। और W बराबर होता है अपने पास QB, जहां पे Q क्या होता है, आवेश होता है, और B क्या है, विभवांतर है। ठीक है। तो अब अगर अपन विभवांतर की बात करें और इस आवेश की बात करें, तो यहाँ इसको अगर अपन को धारा के रूप में परिवर्तित करना है, तो Q बराबर अपन को पता है क्या होता है, IT। मीन्स I बराबर होगा अपने पास Q/T, जिससे अपन Q बराबर क्या निकाल सकते हैं, IT। अगर इसी IT या इसी Q की वैल्यू को अपन इसमें पुट करेंगे तो W बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, ITV, जहां पे V विभवांतर है, I धारा है, और T क्या है, समय अंतराल होता है कि अपन ने उसको कितने समय तक उसमें धारा प्रवाहित करवा रखी है, या उसमें अपन कितनी समय तक धारा प्रवाहित करवा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ जो विद्युत ऊर्जा है, उस विद्युत ऊर्जा को अपन ने किससे लिखा हुआ है, E से लिखा हुआ है। तो यहाँ पे विद्युत ऊर्जा E बराबर अपने पास क्या जाएगी, VIT। अपन इसी विद्युत ऊर्जा को कई रूपों में रूपांतरित कर सकते हैं। जैसे अपन को पता है ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, V बराबर IR होता है। तो जब ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR होता है, तो अपन इस V की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, IR। तो यहाँ उसके लिए अपने पास जो विद्युत ऊर्जा है वो विद्युत धारा, प्रतिरोध और समय अंतराल के रूप में आती है। तो यहाँ से अपने पास जो विद्युत ऊर्जा है वो I²RT अपन को प्राप्त होती है। अगर अपन यहाँ देखें तो अपन इसी ओम के नियम के अनुसार अगर इस वाले फॉर्मूले में I की वैल्यू पुट कर देते हैं, मीन्स I बराबर कितना होगा, V/R। तो यहाँ अपन अगर V/R पुट करते हैं तो यही फॉर्मूला अपने पास क्या बनता है, V²R/T बनता है। अगर अपन बात करें इसके मात्रकों की, अगर अपन बात करें तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है। तो यहाँ विद्युत ऊर्जा है तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक भी क्या होगा, जूल होता है। ठीक है। तो अपने पास इसका मात्रक क्या होता है, जूल। लेकिन इसको और भी कई अपन मात्रक उपयोग में ले सकते हैं, जैसे कि वाट सेकंड होता है। अपन इसका एक मात्रक उपयोग क्या ले सकते हैं, वाट सेकंड। तो यहाँ 1 वाट सेकंड की बात करें तो 1 वाट सेकंड बराबर क्या होता है, 1 जूल होता है। 1 वाट सेकंड बराबर यहाँ पे क्या होता है, 1 जूल। ठीक है। तो अगर अपन इससे भी बड़े मात्रक उपयोग में लेना चाहें तो वाट सेकंड की जगह आप वाट हावर भी उपयोग में ले सकते हो। 1 वाट हावर बराबर कितना होता है, 3600 जूल होता है। अगर अपन को और भी बड़ा मात्रक रखना है तो और बड़े मात्रक के लिए अपन क्या ले सकते हैं, किलो वाट हावर भी उपयोग में लेते हैं, किलो वाट घंटे। ठीक है। तो इसमें क्या है कि 1 किलोवाट जो घंटा होता है वो किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है, 1 इकाई के बराबर होता है। मींस जो एनर्जी कंजप्शन होता है, ऊर्जा की जो खपत होती है, उस खपत को मेजर करने के लिए अपन जो उपयोग में लेते हैं वो किलोवाट हावर उपयोग में लेते हैं। उनको अपन यूनिट के रूप में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जैसे कि अपने घरों के अंदर जो भी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा की जो खपत होती है, उसके लिए क्या है, उस खपत को मेजर करने के लिए, नापने के लिए अपने घर के बाहर मीटर लगा होता है, और उस मीटर के अंदर जो है वो अपनी एनर्जी जो कंजप्शन होती है, ऊर्जा की जो खपत होती है, उसको मेजर करते हैं। और वो ऊर्जा खपत किसमें मेजर होती है, वो यूनिट में मेजर होती है। और 1 यूनिट बराबर, इसका मीन्स क्या हो गया कि अपन 1 यूनिट आने का मीन्स हो गया कि अपन ने जो है विद्युत ऊर्जा का कितना खपत किया है, ऊर्जा का अपन ने 1 किलोवाट हावर अपन ने उस ऊर्जा को खर्च किया हुआ है। और 1 किलोवाट हावर बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। इसका मीन्स ये हुआ कि जब 1 किलोवाट हावर एनर्जी कंजप्शन का मीन्स क्या हो गया कि आपने इतनी ऊर्जा, इतनी जूल ऊर्जा आपने क्या कर दी, खर्च कर दी, तब जाके क्या होती है, 1 यूनिट बनती है। ठीक है। तो अगर अपन जो बात करें विद्युत ऊर्जा की, तो विद्युत ऊर्जा एक प्रकार से क्या है, विद्युत ऊर्जा एक प्रकार से विद्युत स्रोत द्वारा क्या होता है, किया गया कार्य होता है। ऊर्जा की अपन और भी बात करें तो ऊर्जा का जो मात्रा उपयोग में लेते हैं अपन, कैलोरी भी लेते हैं। ठीक है। इसके लिए अपन को क्या है, ऊष्मा का जो तुल्यांकीय नियम होता है, तो ऊर्जा का ऊष्मा तुल्यांकीय नियम अपन को पढ़ना होता है। इसके लिए अपने पास क्या होता है कि जो किया गया कार्य होता है, मीन जो W है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, हीट के प्रोपोर्शनल होता है, ऊष्मा के। ठीक है।
जो किया गया कार्य होता है वो ऊष्मा के क्या होता है, डायरेक्टली समानुपाती होता है। मीन्स जो कार्य करते जाएंगे, मीन्स जो ऊष्मा है वो किए गए कार्य के क्या है, समानुपाती है। अपन क्या देखते हैं कि जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो अपने पास बराबर का साइन आता है, और साथ में यहाँ पे जो नियतांक आता है वो क्या आता है, जे। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऊष्मा, या अपन इसको यांत्रिक तुल्यांक के नियम भी कहते हैं। इसको जो अपन बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, इसको जूल का नियम। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अपन है ना कार्य को ऊष्मा में और ऊष्मा को अपन कार्य में रूपांतरित कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो जे आता है, इस जे की जो वैल्यू होती है अपने पास 4.18, ठीक है, क्या होगी, जूल प्रति कैलोरी होती है। इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, अपन ये कह सकते हैं कि 1 जूल प्रति कैलोरी, अपन क्या कह सकते हैं कि 1 कैलोरी बराबर होता है अपने पास 4.18 जूल। ठीक है, तो अगर अपन इस ऊर्जा का मात्रक उपयोग में लेना चाहें तो अपन एक कैलोरीज का मात्रक उपयोग में ले सकते हैं। अब जो अपन बात करेंगे वो करेंगे विद्युत शक्ति। ठीक है, तो विद्युत शक्ति क्या होती है, कार्य करने की जो दर होती है उसको अपन विद्युत शक्ति कहते हैं। तो यहाँ अपन जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, विद्युत शक्ति की बात करेंगे। यहाँ पे अपन जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, विद्युत शक्ति, मीन्स कार्य करने की दर। इस कार्य करने की दर को अपन क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो यहाँ अगर अपन विद्युत शक्ति बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वही कार्य करने की दर, उस कार्य करने की दर को ही अपन क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। लेकिन अपन को शक्ति कौन सी बात करनी है, विद्युत शक्ति। तो यहाँ पे जो किया गया कार्य है वो कौन सा है, विद्युत स्रोत द्वारा किया गया कार्य, और उसमें अपन को क्या करना है, डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, तो अपने पास ये जो फॉर्मूला अपने पास W का अपने पास जो फॉर्मूला आया था वो एक आया था अपने पास I²RT। तो अपन जैसे ही उसको T से डिवाइड करेंगे तो अपने पास ही क्या हो जाएगा, I²R। जैसे ही इसको अपन भिन्न भिन्न रूपों में रूपांतरित करें तो अपने पास एक फॉर्मूला आएगा V²/R। यहीं पे अगर अपन शक्ति को देखें तो शक्ति का एक फॉर्मूला अपने पास आता है BI। तो यहाँ इस प्रकार से अगर अपन विद्युत शक्ति को देखें तो विद्युत शक्ति के अपने पास क्या है, जैसे अपने पास विद्युत ऊर्जा के भिन्न भिन्न अपने पास फॉर्मूले थे, उसी प्रकार विद्युत शक्ति के भी अपने पास क्या है, अलग अलग रूपों में इनके संबंध है। जैसे ये विद्युत धारा और प्रतिरोध के रूप में है, यहाँ विभवांतर और प्रतिरोध के रूप में है, और ये विभवांतर और धारा के मध्य है। ठीक है, तो अगर अपन बात करें कि विद्युत शक्ति जो है, उस विद्युत शक्ति का जो मात्रक है, वो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा, विद्युत शक्ति का जो SI पद्धति में अपन मात्रक उपयोग में लेते हैं वो लेते हैं वाट। और अपन को ये पता होता है कि 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे जो विद्युत शक्ति का जो मात्रक है वो क्या होता है, वाट उपयोग में लेते हैं। इससे अगर अपन बड़ा मात्रक उपयोग में ले तो किलोवाट उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है, किलोवाट का मीन्स हो जाएगा 10⁻³ जूल पर सेकेंड होगा। अपन इसके और भी कई सारे मात्रक उपयोग में लेते हैं, जैसे कि अपन हॉर्स पावर की बात करें। ठीक है, तो 1 हॉर्स पावर बराबर अपने पास होता है वो 746 वाट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ये विद्युत शक्ति के जो है मात्रक अपन उपयोग में लेते हैं। तो विद्युत शक्ति कार्य करने की दर होती है, मीन्स विद्युत स्रोत द्वारा एकांक समय में जो कार्य किया जाता है उस कार्य को अपन क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति बोलते हैं। विद्युत शक्ति को अगर अपन देखें, जैसे अगर अपन बात करें विद्युत शक्ति की अपन बात करें तो यहाँ पे अपन ने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है P=I²R लिखा हुआ है। तो जो अपने पास P=I²R लिखा हुआ है, इसका मीन्स ये क्या है, धारा पे डिपेंड कर रही है, और धारा के क्या है, स्क्वायर के समानुपाती है। मीन्स अपन यूं बोल सकते हैं कि किसी परिपथ में अगर धारा का मान अधिक प्रवाहित होता है तो उससे शक्ति हानि क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है भाई, अपन अगर बात करें तो अपन यूं कह सकते हैं कि किसी परिपथ में अगर प्रवाहित धारा की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, उसका मान अगर अधिक है तो वहां पे शक्ति हानि क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, जैसे अगर अपन को बात करनी होती है कि अधिक वाट का, जैसे अपन बल्ब की बात करें, अपन एक सिंपल सा यहाँ पे एक फंडा समझेंगे कि अगर अपन विद्युत बल्ब की बात करते हैं तो विद्युत बल्ब जैसे अपन ने सुना होगा कि कोई 100 वाट का होता है, कोई 50 वाट का होता है। मीन्स उसकी सभी की बल्बों की जो रेटिंग होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो सभी बल्बों की जो रेटिंग होती है जो अलग अलग होती है, तो जो अधिक रेटिंग वाले होते हैं, जो अधिक विद्युत शक्ति वाले होते हैं, उनका जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है। ठीक है, जो अधिक रेटिंग वाले जो बल्ब होते हैं उनका जो
प्रतिरोध होता है उनका जो तंतु होता है उस तंतु का जो प्रतिरोध होता है वो कैसा होता है, कम होता है। और जो कम रेटिंग के होते हैं, जिनके ऊपर वाट कम लिखे होते हैं, जैसे 20 वाट, ठीक है, मीन्स जैसे जैसे उसकी शक्ति क्या होती है, कम होती है, वैसे वैसे उनका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो अपन को ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर जो अधिक रेटिंग वाले होते हैं, जिनकी शक्ति अधिक होती है, जो अधिक वाट के बल्ब होते हैं, उन अधिक वाट वाले बल्बों का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, कम होता है। लेकिन जो कम वाट के बल्ब होते हैं उनका प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, साथ में अपन को ये बात करनी है कि जैसे अपन को विद्युत ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करनी है, तो विद्युत ऊर्जा को जब अपन एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरित करते हैं, जैसे अपन बात करें कि विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है, जहाँ थर्मल स्टेशन होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, मीन्स जनरेटिंग स्टेशनों पे होगा। तो जनरेटिंग स्टेशन से जहाँ उनका उपयोग किया जाता है, जैसे कि अपने घरों तक बिजली आ रही है, तो उस अपने घरों तक जो विद्युत ऊर्जा आ रही है, तो उस ऊर्जा को एक तरह स्थानांतरित करके ही यहाँ तक लाया गया है। तो उनको स्थानांतरण में अपन को किसकी जरूरत होती है, चालक तारों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जब चालक तारों के द्वारा ऊष्मा यहाँ तक अपने पास पहुंचेगी, विद्युत ऊर्जा अपने यहाँ तक पहुंचेगी, तो उसमें क्या होती है, शक्ति हानि होती है। तो अगर शक्ति हानि से बचना हो, ठीक है, अगर अपन बात करें तो अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर अपन को शक्ति हानि को कम करनी होती है, तो शक्ति हानि को कम करने के लिए अपन को क्या है कि उसमें धारा को कम करना होता है। ठीक है, तो धारा को अपन को कम करना है, तो धारा को कम करने के लिए अपन उसको वोल्टेज को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अपन ये कह सकते हैं कि अगर अपन को शक्ति हानि कम करनी है, शक्ति का अपन को नुकसान कम करना है, ऊर्जा हानि अपन को कम करनी है, तो उसके लिए अपन को क्या करना होगा, विभवांतर में वृद्धि करनी होती है। तो अपन क्या देखते हैं कि जो शक्ति हानि होती है, ये शक्ति ह्रास या शक्ति हानि, ये शक्ति हानि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, 1/v²। मीन्स विभवांतर के वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती है। मीन्स जैसे जैसे विभवांतर के मान में वृद्धि होती है, वैसे वैसे शक्ति हानि क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो इसीलिए अपन को क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो उच्च वोल्टता वाले होते हैं, क्योंकि उच्च वोल्टता से अपन उनको जब ट्रांसफर करते हैं, तो उच्च वोल्टता से ट्रांसफर करने से उनके अंदर जो शक्ति हानि है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो ये अपने पास थी विद्युत शक्ति। ठीक है, विद्युत शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर। ठीक है, अपन ने एक बात की थी कि जिन बल्बों की रेटिंग अधिक होती है, जो अधिक वाट के होते हैं, उनके लिए प्रतिरोध का मान कैसा होता है, कम होता है। लेकिन जो कम रेटिंग के होते हैं, जिनका वाट कम होता है, उनके लिए प्रतिरोध का मान अधिक होता है।